ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचें, क्या आपने कभी देखा है कि एक शख्स सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैन है। रिस्क है मगर बरकत नहीं, रिश्ते हैं मगर सुकून नहीं, सलाहियत है मगर कामयाबी नहीं। लोग कहते हैं किस्मत ख़राब है, लेकिन असल में वो एक चीज़ भूल जाते हैं, माँ का दिल। ये वो दिल है जिसकी दुआ तख्त उलट देती है और जिसकी बद्दुआ नस्लों तक असर छोड़ती है। आज हम वो बात करेंगे जो अक्सर लोग मरने के बाद समझते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। माँ की बद्दुआ कोई आम बद्दुआ नहीं, ये आसमान की तरफ चीख नहीं होती, ये सीधा फैसले में बदल जाती है। और जब माँ नाराज़ हो जाए तो अल्लाह 3 ऐसी चीज़ें इंसान से छीन लेता है कि वो ज़िंदा होकर भी ज़िंदगी नहीं जीता। आज हम इन 3 चीज़ों को एक एक करके खोलेंगे, लेकिन आखिरी वाली चीज़ सबसे ख़तरनाक है। पहली चीज़ है दिल का सुकून। सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो पैसा नहीं, वो सेहत नहीं, दिल का सुकून जाता है। ऐसा इंसान हंसता भी है तो दिल अंदर से टूटा होता है। रात को सोता है मगर नींद उससे रूठ जाती है। क्यों? क्योंकि माँ जब दिल से आह भरती है तो उसकी आह में सिर्फ अल्फाज नहीं होते, उसमें कुर्बानियों की आग होती है। वो माँ जिसने अपनी नींदें देकर तुम्हें सोना सिखाया, अगर वो कह दे या अल्लाह मैं थक गई हूँ, तो समझ लो सुकून हमेशा के लिए रुखसत हो गया। ऐसे लोग फिर हर चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं, शहर, दोस्त, कपड़े, मोबाइल, घर, दिल का बोझ नहीं उतरता। दूसरी चीज़ रिस्क की बरकत। यहाँ ज़रा रुके। अक्सर लोग कहते हैं हम तो कमाते बहुत हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि कितना कमाया, सवाल ये है कितना बचा, कितना फ़ायदा हुआ, कितना सुकून मिला। माँ की बद्दुआ रिस्क को नहीं रोकती, रिस्क की बरकत उठा लेती है। पैसा आता है लेकिन बीमारी बनकर या नुकसान बनकर या झगड़ा बनकर निकल जाता है। ऐसे घरों में कभी खर्चा ख़त्म नहीं होता, कभी मसले ख़त्म नहीं होते, और सबसे ख़तरनाक बात, ऐसे इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक है, हालांकि सब कुछ जल रहा होता है। तीसरी और सबसे खौफनाक चीज़, अल्लाह की मदद। ये वो चीज़ है जिसके बाद इंसान वाकई अकेला हो जाता है। माँ की बद्दुआ अल्लाह की मदद छीन लेती है। फिर इंसान अपनी अकल पर चलता है, अपनी ताकत पर लड़ता है, अपने मंसूबों पर जीतना चाहता है, लेकिन एक के बाद एक दरवाज़ा बंद होता है, क्योंकि जिसके पीछे माँ की दुआ न हो, उसके पीछे अल्लाह की ख़ास मदद भी नहीं रहती। ऐसा इंसान बार बार वही गलती दोहराता है। समझ नहीं आता क्यों, असल में उसे सही और गलत में फ़र्क दिखाने वाली रहमत ही उठ चुकी होती है। लेकिन याद रखें, अगर माँ जिंदा है तो दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। एक आंसू, एक सच्ची मुआफ़ी, एक सर झुका देना अल्लाह के फैसले बदल देता है। माँ के पाँव में सिर्फ जन्नत नहीं, तुम्हारी बर्बादी से बचाव भी है। लेकिन सवाल ये है, जब ये 3 चीज़ें छिन जाएं तो ज़िंदगी में ज़ाहिर कैसे होता है? क्योंकि अल्लाह फ़ौरन सज़ा नहीं देता, वो पहले निशानियाँ दिखाता है, और यही निशानियाँ लोग समझ नहीं पाते। हर रिश्ता बोझने लगने लगता है। माँ की बद्दुआ के बाद सबसे पहले इंसान के रिश्ते बिगड़ते हैं। बीवी बात करे तो झगड़ा, बच्चे हंसे तो शोर, दोस्त मिले तो दिल न करे। क्यों? क्योंकि माँ की दुआ रिश्तों में नरमी डालती है और बद्दुआ दिल को सख्त कर देती है। ऐसा इंसान अकेला नहीं होता, लेकिन तन्हा ज़रूर होता है। लोग होते हैं मगर अपना कोई नहीं लगता। इसकी दूसरी निशानी, बार बार वही गलती। ये बहुत ख़तरनाक निशानी है। इंसान ठोकर खाकर भी नहीं सीखता। वही फैसला, वही नुकसान, वही एतमाद, वही धोखा। लोग कहते हैं ये अकल की कमी नहीं, ये हिदायत की कमी है।
جب ماں ناراض ہو تو اللہ انسان کو اندر سے صحیح راستہ دکھانا بند کر دیتا ہے، پھر انسان غلط کو بھی صحیح سمجھتا ہے۔ اس کی تیسری نشانی دعا میں دل نہیں لگتا۔ یہ نشانی بہت کم لوگ پکڑتے ہیں۔ نماز ہے لیکن آنکھ نم نہیں، دعا ہے لیکن دل حاضر نہیں، الفاظ نکلتے ہیں اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ماں کی بد دعا اور دعا کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے۔ ایسا انسان اللہ کو یاد تو کرتا ہے لیکن اللہ کے قریب نہیں جا پاتا۔ اس کی چوتھی نشانی اچانک ذلت یا بے قدری۔ یہ بہت خاموش سزا ہے۔ جہاں عزت تھی وہاں نظر انداز، جہاں قدر تھی وہاں شک۔ انسان خود بھی حیران ہوتا ہے کہ لوگ بدل کیوں گئے۔ اصل میں لوگ نہیں بدلے، قسمت بدل چکی ہوتی ہے، اور جب ماں ناراض ہو تو عزت خود بخود ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے، اب ذرا غور کریں، یہ سب ہونے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے، کماتا ہے، ہنستا ہے، اسی لیے وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ لیکن اصل تباہی تب آتی ہے جب ماں دنیا سے چلی جائے اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تب ایک ہی جملہ رہ جاتا ہے، کاش۔ اگر ماں زندہ ہے تو اللہ ابھی بھی رکا ہوا ہے۔ ایک جملہ، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک ہاتھ جو ماں کے سر پر رکھا جائے، ایک آنسو جو اس کے قدموں میں گرے، سالوں کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، یہ ویڈیو جگانے کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی بد دعا اتنی تیز نہیں جتنی ماں کی، اور دنیا کی کوئی دعا اتنی طاقتور نہیں جتنی ماں کی۔